अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स लाइन में खुशामदेद। मैं हूं इमरान यूसुफज़ई और आज हम बात करेंगे दीनी मदारिस के जो तलबा हैं उनके लिए एक खेलों का मेला सजाया गया है। बड़ा ही रंगारंग, बड़ा ही कलरफुल, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मेला। गुज़श्ता रोज़ इसका इफ्तिताह हुआ क़य्यूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और जो ज़म अज़ला हैं, कबायली ज़म अज़ला हैं खैबर पख्तूनख्वा के साथ, उनके जो दीनी मदारिस हैं उनके 800 से ज़ायद तलबा जो हैं वो 7 मुख्तलिफ़ खेलों में अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा करेंगे। इस स्पोर्ट्स गाला का मकसद क्या है और क्यों इसको मुनक़िद किया गया है, इस हवाले से हम जो डिटेल्स हैं वो जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जो ज़म अज़ला के जो स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट हैं उनके डायरेक्टर जनाब अब्दुल्ला साहब। अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा कि बुनियादी तौर पर हम जब दीनी मदारिस का नाम सुनते हैं और उसके एक पैरेलल तालीमी निज़ाम के बारे में सुनते हैं तो लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि शायद यहाँ पर जो है वो सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है, दुनियावी तालीम और ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ नहीं होती। लेकिन आपने इतना ज़बरदस्त रंगारंग मेला सजाया है, तो क्या कहेंगे इस बारे में और इसका बुनियादी मकसद क्या है? बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया और बड़ी अच्छी आपने इंट्रो दी। देखें, ये जो स्पोर्ट्स हैं या शायरी है या पेंटिंग, पोइट्री, ये सब इंसानी फितरत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसको आप जो है ना जुदा नहीं कर सकते हैं। ये जो अल्लाह ने जमालियाती ज़ौक़ एक दिया होता है, तो वन वे और अदर वे हम उसको कहीं ना कहीं जो है हर एक बंदे में कोई टैलेंट होता है। तो ज़ाहिरी बात है, हमारे जो मदारिस के हमारे जितने भी भाई हैं, जितने तलबा हैं, वो भी हमारी तरह इंसान हैं और वो बहुत जो है वो आपको पता है दीन की खिदमत करें। उनमें हुफ़ाज़ हैं, क़ुर्रा हैं, उनमें मुफ्ती साहिबान हैं। तो उनको भी शौक़ होता है स्पोर्ट्स का, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो ये हमने यही सोच कार फरमाती पीछे कि हम इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी जो है ना एक क्रिएट करें, जो कि एक मैं कह सकता हूँ कि बारिश का पहला कतरा है। ये जो एक्टिविटी है, ज़ाहिरी बात है इसमें बहुत कमियां भी होंगी, लेकिन इसको इंशाअल्लाह ताला हम एक अभी रेगुलर फीचर बनाएंगे और जो है इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाएंगे। मकसद यही है कि इन लोगों को ओन करना है, इनकी जो तफरीह तबाह है उसका कोई सामान जो है मुहैया किया जाए। तो ये और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, स्पोर्ट्स क्या सिखाता है? स्पोर्ट्स हमें टुगेदरनेस है, यूनिटी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। तो इनको शायद मदारिस में वो अभी इतने मतलब ग्राउंड्स नहीं होते या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। तो ये जब यहाँ से जाएंगे अपने ज़म अज़ला में, तो ये यही पैगाम लेके जाएंगे कि हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी चाहिए अपने नसाबी जो हैं सरगर्मियों के साथ। अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा कि एक तो हम जब देखते हैं कि टैलेंट की अगर हम बात करें तो जो कबायली अज़ला में हमने देखा है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट है। आप मुख्तलिफ गेम्स देखें, आपको शूटिंग में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, जो सख्त गेम है उनमें हमें बड़ा खूबसूरत, बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट मिलता है। नेशनल सतह पर भी उनको मौका मिला, उन्होंने परफॉर्म किया। इंटरनेशनल सतह पर उनको मौका मिला, उन्होंने परफॉर्म किया। इस जो स्पोर्ट्स इवेंट है इसमें टैलेंट आपको कैसा नज़र आ रहा है? ख़ास तौर पर हमने किरत सुनी, बड़े खूबसूरत आवाज़ें और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ें हैं। तो और दीगर खेलों के हवाले से बताइएगा, टैलेंट कितना नज़र आया आपको? जी बिल्कुल, किरत में तो वाक़ई इनका कोई सानी नहीं था, बहुत खूबसूरत आवाज़ें। और मैंने आज जो मुकाबले देखे तो ये टग ऑफ वार जो गेम है, मैं तो इसको समझ रहा था कि दिस इज़ फॉर फन, लेकिन आप यकीन जानिए उसकी भी अपनी टेक्निक होती है, बड़ा मुश्किल। तो मोमंद की जो टीम थी वो चैम्पियन भी करार पाई है और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो है ना अपना वो किया, मतलब डिस्प्ले किया। अपनी ताकत को विद टेक्निक करना पड़ता है, सिर्फ ताकत नहीं है। तो इसी तरह वॉलीबॉल मैंने 1-2 मैचेस देखे हैं जिसमें जो हमारी साउथ वज़ीरिस्तान की टीम थी बड़ी ज़बरदस्त थी और टैलेंट है वॉलीबॉल में। और जो है इंशाल्लाह ये तो एक आगाज़ है, मैं फिर ये बात कर रहा हूँ। तो ये इसको अभी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ले जाएंगे, बल्कि हमारे जो और ये रेगुलर होगा हर साल इसको जी इवेंट? इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह आपकी दुआओं से और अल्लाह के फ़ज़ल से ये अभी तक तो कामयाब जा रहा है। अल्लाह इसको इसी तरह करे। तो इसको अब हम रेगुलर फ़ीचर बनाएंगे और हमारे जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स साहब हैं और डीजी स्पोर्ट्स साहब हैं, और उन्होंने भी मतलब ये इस पे वो शुरू किया कि इंशाअल्लाह ताला इसको हम खैबर पख्तूनख्वा के लेवल पे भी जो है ना इसको एक रेगुलर फ़ीचर बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर स्पोर्ट्स हमारे साथ मौजूद, और उनका ये कहना था कि इसको रेगुलर फीचर बनाया जाएगा और ना सिर्फ ज़म अज़ला बल्कि जो कबायली जो खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अज़ला हैं, बंदोबस्ती अज़ला हैं, वहाँ तक इसका दायरा कार फैलाया जाएगा। इस इवेंट में कौन कौन से अज़ला शामिल हैं, उनके खिलाड़ियों का जोशो जज्बा कैसा है, उनसे भी बात करेंगे। कुछ हमारे स्पोर्ट्स के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
अजी स्पोर्ट्स लाइन में एक बार फिर खुश आमदीद, और हम बात करेंगे कुछ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से जो कि इस इवेंट को कवर कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एजाज़ अहमद, जिनकी सारी ज़िंदगी स्पोर्ट्स की कवरेज करते हुए गुजरी है। वो खुद भी एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं। उनसे बात करेंगे। एजाज़, हमने देखा कि बड़ी अच्छे अच्छे स्कूल के तलबा व तालिबात स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में नज़र आते हैं। हम पहली मरतबा देख रहे हैं कि दीनी मदारिस के जो स्टूडेंट्स हैं वो आए हैं और माशाल्लाह में बड़ा अच्छा टैलेंट नज़र आ रहा है। वॉलीबॉल में हमने देखा, क्रिकेट में बड़ी खूबसूरत आवाज़ें मिली, क्रिकेट का बड़ा ज़बरदस्त एक मैच हमने देखा। तो ये टैलेंट तो इनमें है, इनको मौके नहीं मिलते। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो अभी तक ये सेगमेंट ऑफ सोसाइटी या ये सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है ये बिल्कुल इग्नोर्ड था। और मैं ये कहूँगा कि इग्नोर्ड इनको रखना नहीं चाहिए था। चाहिए तो ये कि इक्वल अपॉर्चुनिटी आप दें। जैसे कि कल कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि हम प्लान कर रहे हैं, एक प्लान हमने चेकआउट किया है ताकि इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए और ये जो मदरसा से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं इनको भी इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बनने का इनको मौके मिलें। तो ये हमारी अलमिया ये है कि हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। 30,000 मदरसे जो हैं वो हैं रिपोर्टेड, जो हैं जो रजिस्टर्ड हैं 30,000 खैबर पख्तूनख्वा में, इससे ज़्यादा हैं। और इसके साथ 3.5 मिलियन यानी 35 लाख तलबा इसके साथ एफिलिएट हैं। तो वो जो है इनरोल्ड हुए हैं। अब अगर इतनी बड़ी यंगस्टर्स की तादाद आप उसको इग्नोरेंस करते हैं और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं तो यकीनन ये इंसाफ नहीं होगा। और जो टैलेंट इन बच्चों में है यकीनन वो आपने देखा कि चाहे वो एथलेटिक्स में हो, चाहे वो फुटबॉल में हो, चाहे वॉलीबॉल में हो, ये उन्होंने अपने टैलेंट शो किया है। यकीनन जो गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है एक राइट डायरेक्शन में, और मर्ज एरिया के जो मदारस थे उनके स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया गया है। ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ऐसा इवेंट हुआ है। यकीनन इससे ये रुकना नहीं चाहिए। यानी जिस तरह के कोर कमांडर साहब ने कहा कि इस सिलसिले को रुकना नहीं चाहिए और इनका पता लगना चाहिए कि जब गेम हुए तो ये कहाँ जाएंगे और वो टैलेंट जो है जब सर्च आउट होगा तो उसको क्या अपॉर्चुनिटी देंगे। तो इनको उस पूल ऑफ सिलेक्शन में डाला जाए और उस पूल ऑफ सिलेक्शन से इनको मौके दिए जाएं आगे निकलने के। अच्छा, ये भी पॉसिबल है इजाज़ के अगर फ़र्ज़ करें जैसे कि हम देखते हैं डिपार्टमेंटल गेम्स होती हैं या जैसे हम देखते हैं इंटर प्रोविंशियल गेम्स होती हैं, मुख्तलिफ़ अजला सूबों की टीमें होती हैं, डिपार्टमेंट्स की टीमें होती हैं। तो ये भी तो पॉसिबल है कि जो पूरे पाकिस्तान में ये तो खैबर पख्तूनख्वा और ज़म अज़ला के मदारिस हैं, पूरे पाकिस्तान के मदारिस हैं, मुख्तलिफ सूबों के जो मदारिस हैं उनको आपस में उनकी एक गेम कराई जाए, ये भी बड़ी एक अच्छी तजवीज़ हो सकती है। बिल्कुल, पूरे सूबों के अगर जैसे हम इंटर प्रोविंशियल करवाते हैं सारे सूबों में, बाकी प्लेयर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो यकीनन इनको भी उस सूरत में अगर इन्वॉल्व किया जाए कि इंटर मदारस सिर्फ आप अब ये मर्ज एरिया का हो रहा है, इंटर प्रोविंशियल मदारस, हाँ इंटर प्रोविंशियल मदारस भी हो सकता है और नेशनल भी हो सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो टैलेंट आइडेंटिफाई हो गया है उस टैलेंट को मेन पूल ऑफ सिलेक्शन में कैसा डाला जाए, उसके लिए एक प्लान किया जाए कि ये प्लान जो है ये है और ये बच्चा यहाँ से आइडेंटिफाई होके और इधर जाएगा, तो फिर यकीनन इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये जो हमारे जो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, हमारे जो ये पार्ट एंड पार्सल्स हैं, यकीनन ये यूथ जो है ये प्रोडक्टिव होगा और ये यूथ पाकिस्तान के जो ओवरऑल जो प्रॉस्पेरिटी है पाकिस्तान की उसमें इनका एक अहम रोल हो सकता है। क्योंकि आप देखें ये तो हमारा ईमान है कि जब आप कुरान पढ़ते हैं तो आपके तमाम जो ज़हनी वो पूरे रोशन हो जाता है। तो ये बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो तलबा और तालिबात हैं, उनसे ये ज़्यादा रोशन ख्याल है। तो जब ये रोशन ख्याल हैं और ज़ाहिर है दीनी लिहाज से भी और जिस्मानी लिहाज से भी और दिमागी लिहाज से भी ये उनसे काफ़ी एडवांस है, तो हम इसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर भी कर सकते हैं। तो ये जो इग्नोरेंस है ये नहीं होनी चाहिए और इक्वलिटी पे बेस होनी चाहिए इनको, और इनको एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू मेन पूल ऑफ सिलेक्शन में लाया जाए
اور مین پول آف سلیکشن کے بعد یقیناً جب آپ اپرچونٹی دیں گے ان کو اور ان کو جب آپ گراؤنڈ دکھائیں گے, دیکھیں دوڑیں گے تو تب یوتھ جب اس کے پاس گراؤنڈ ہوگا, دوڑنے کی جگہ ہوگی, دوڑنے کی جگہ ہوگی, تو اگر ہم وہ چیز ان کو دیں تو پھر یہ ان میں ایبلٹی ہے اور ان میں اسکل بھی ہے. آپ نے دیکھا ہے والی بال کتنی خوبصورت کھیلے ہیں, ایتھلیٹکس میں یہ کتنا اچھا ہے, فٹ بال ان کا کتنا اچھا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ ٹگ آف وار کے میچز اتنے ٹائٹ ٹگ آف وار کے میچز ہوئے ہیں, فٹ بال کے میچز ہوئے ہیں, اتنے شاندار گول ہوئے ہیں اس کے. تو یہ چیزیں جو ہیں یقیناً پروڈکٹیو ہو سکتی ہیں اور پاکستان کے جو لیبل لگ چکا ہے ہمارے یہ مدرسہ اسٹوڈنٹس پہ, اور پاکستان کا ایک دوسرا امیج جو ہے تھرو دس وے ہائی لائٹ ہوتا ہے, تو ہم ایک ٹرو پکچر دکھا سکتے ہیں دنیا کو کہ یس یہ لوگ ہیں. کیوں باقی ملکوں میں جو ہے وہ چرچ کے ساتھ اور دوسروں اس کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہے بچے, وہ یوتھ نہیں ہے. جب وہ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں تو وائی ناٹ دے. تو یہ چیزیں ہمیں چاہیے کہ ہم پراپر ایک پلان کر کے, اور جو کل جنرل فیض حمید صاحب نے کہا کہ ہم لنک اپ کرنا چاہتے ہیں آل ایجوکیشن سسٹم ٹو ون. پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم اردو کا بھی ہے, انگلش کا بھی ہے, مدارس کا بھی ہے, لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جائیں گے کدھر. تو یہ اگر انٹر لنک ہو جائے بیچ میں تو یقیناً یہ آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے آنے والے وقت میں پاکستان کو اچھے کی طرف لے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ, اعجاز ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یقیناً یہ پہچان جو ہے وہ پاکستان کی, اور خاص طور پر دینی مدارس کی جو طلبہ ہیں ان کو جو ہے ان کی پہچان ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. پوری دنیا کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ بھی ترقی کر سکتے ہیں, اور یہ لوگ بھی اپنی پڑھائی کے علاوہ, تعلیم کے علاوہ جو سپورٹس کی سرگرمیاں ہیں اس میں بھی زیادہ حصہ لے سکتے ہیں. اور خاص طور پر اصل چیز جو اعجاز نے بات کی, جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے, کہ اس ایونٹ سے جو ٹیلنٹ سامنے آئے اس کو مین پول آف سلیکشن میں رکھنا اور ان کو آگے لے کر جانا, یہ اس ٹورنامنٹ کی جب میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. کچھ اور ساتھیوں سے بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. مختلف اضلاع سے جو ضم اضلاع ہیں قبائلی, وہاں سے آئے ہوئے کھلاڑی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. کہاں سے آئے ہیں بھائی, کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ضلع خیبر سے آیا ہوں, لنڈی کوتل سے. میرا نام عارف الرحمان ہے. عارف, کون سی گیم میں پارٹیسپیٹ کر رہے اور تیاری کیسی ہے؟ میں فٹ بال میں ایز اے گول کیپر ہوں. میری تیاری بہت اچھی ہے. میں ادھر مدرسے کے بعد پریکٹس کر رہا ہوں. فٹ بال کھیلتے ہو باقاعدگی سے؟ ہاں یس. اچھا, مجھے بتاؤ کہ خیبر میں تمہارے پاس کوئی گراؤنڈ وغیرہ ہے, سہولیات کیسی ہیں, نہیں ہیں, ہونی چاہیے, کتنی زیادہ ہونی چاہیے, ضرورت کتنی ہے؟ ہمارے لنڈی کوتل کے جو لوگ ہیں وہ فٹ بال کے اتنے شوقین ہیں کہ وہ کھانے سے بھی زیادہ شوقین ہیں, لیکن ادھر نہ گراؤنڈ ہے, ان کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے. یعنی کھانا ملے نہ ملے, فٹ بال کا میچ ضرور ملنا چاہیے. بالکل بالکل. تو گراؤنڈ نہ ہوتے تو پھر کیسے پریکٹس کدھر کرتے ہیں, کھیلتے کدھر ہیں؟ ادھر بہت پتھر وغیرہ ہے, ان میں ہم پریکٹس کر رہے ہیں, پہاڑوں میں ہم پریکٹس کر رہے ہیں. بہت زیادہ تکلیف ہے ہم لوگوں کو. گراؤنڈ اگر بن جائے تو اچھا ٹیلنٹ وہاں سے مل سکتا ہے. ہم حکومت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی گراؤنڈ بناؤ, کوئی ایسا کوئی ایسی فیسلٹی, کوئی ایسی جگہ, کوئی ایسا گراؤنڈ, کیونکہ فٹ بال ایک ایسا کھیل ہے کہ جو گلی میں نہیں کھیلا جا سکتا, جو کسی چھوٹی جگہ پر نہیں کھیلا جا سکتا. اس کے لیے پراپر کم سے کم ایک گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے بغیر اس کو کھیلنا ممکن نہیں آج ہے. اللہ کا بڑا بڑا شکر ہے, جس پہلا ٹورنامنٹ شروع ہے مدارس کی طرف سے, اسپورٹس ڈائریکٹر سے ہم بہت مشکور ہے. لیکن پہلی بار وزیرستان نے بھی مدارس والا جیتا, اگلی سال بھی جیتا ہے وزیرستان نے ٹرائل والا, ابھی تو پہلی بار جیتا ہے. ہم وزیرستان والے بہت خوش لوگ ہیں. انشاءاللہ اگلی سال اس سے بھی بہت تیز ہو گئے ہم. مدارس والا انشاءاللہ ابھی اگلے سال بھی تیز ہوں گے انشاءاللہ. اگلی سال کرکٹ کا بھی خیال ہے, والی بال کا بھی خیال ہے. اور جو انٹر مدارس چیمپئن شپ ہے, اسے ہم نے خوب انجوائے کیا, اور یہ پہلی بار ہو گیا کہ فاٹک کے لیے یہ موقع دیا گیا. اللہ کرے آگے بھی اس طرح موقع دے کے لڑکے خوب انجوائے کرے. اگلے سال کے لیے تو جو ہے نا وہ ہارڈ ورک, محنت کریں گے, ہارڈ ورک کریں گے انشاءاللہ. اگلی بار جو ہے نا چیمپئن بن کر جائیں گے انشاءاللہ. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ سنم دستا. یاسر یاسر دکم جی, لنڈی کوتل. لنڈی کوتل. فٹ بال کم گیم دستا. فٹ بال کوم فٹ بال. جی څنګه تیاری دي, څنګه دا اول ته کې ګراوند خو نشته دی, نو څنګه دا پریکټس څنګه کوي؟ نو پریکټس به داسې واړه واړه کور مخې ته ګراوندونه ډنډې منډې هلته یې کړو, مستقل داسې ګراوند نشته چې کې
پلیران پکې راوځي او پکار دی چې وي کم سے کم یو نو زه اوس دا وایم چې لنډې کوتل او شینواري په فوټبال په سطح پاکستان کې مشهور دي او د چې ګرون راوځي نو زه یم چې بار ټیم د پاکستان هغه شینوارو نه جوړېدی شي نو شینوارو لپاره یو ګراوند پکار دی چې باید چې شینوارو لپاره یو ګراوند جوړ شي. ان کا یہ کہنا ہے کہ شنواری اور جو افریدی قبائل ہیں یہ بہت زیادہ ٹیلنٹ رکھتے ہیں اور بڑے ہی زیادہ شوقین ہیں فٹ بال کے کھیل کے, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر پراپر ایک ٹیم بنائی جائے تو صرف پاکستان کی پوری ٹیم شنواری قبیلے سے بھی بن سکتی ہے. تو یقیناً اگر حکومت تھوڑی سی کوشش کرے ان کے لیے کوئی ایسا گراؤنڈ بنائے, کوئی ایسی جگہ بنائے جہاں پر یہ کھیل سکیں, پریکٹس کر سکیں, اپنے کھیل کو نکھار سکیں اور اپنے اندر کی صلاحیتوں کو باہر لا سکیں, سامنے لا سکیں, دنیا کے سامنے آشکارا کر سکیں, تو یقیناً جو خیبر پختونخوا کے زم قبائلی اضلاع ہیں جن کے بارے میں ایک عجیب سا کانسیپٹ اور ایک عجیب سا امیج پوری دنیا میں مشہور ہے وہ بدل سکتا ہے, اور یقیناً ایک مثبت اور ایک خوبصورت چہرہ خیبر پختونخوا کا, قبائل کا اور پاکستان کا پوری دنیا کو دکھایا جا سکتا ہے.